हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथ्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि आपका डी मॉर्गन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट क्या होता है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग आज इस क्लास में पहली बार आए हैं तो वो जाकर पिछले क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से देख लें। फिर आकर आप इस क्लास को देखिए, तभी आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप क्या करिए, पहले जाकर पिछले क्लास को देख लीजिए, फिर आप आकर इस क्लास को देखिए। ठीक है। और हाँ, एक बात और है कि जो मैंने कल की क्लास को अपलोड किया था तो उसमें क्या हुआ कि आपका 40 से 50 मिनट तक तो हमारा वॉइस बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन 50 मिनट के बाद क्या हो जा रहा है कि वॉइस हमारी नहीं आ रही है। इसका कारण क्या है कि ये माइक में हमारा ये कट ऑफ लगा है ना, तो इसमें क्या होता है कि हमारा ये सेंसर हमारा गिर गया था नीचे। इसीलिए जो ये बटन इसका है ये ऑफ हो गया था, तो हमको नहीं पता चल पाया। तो इसीलिए आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया है, मैंने पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। फिर मैंने जैसे दूसरा क्वेश्चन बताने के लिए चला, तुरंत हमारी आवाज वहीं से मतलब खत्म हो जा रही है, मतलब आवाज हमारी नहीं आ रही है। तो उसको आप लोग क्या करना, मैनेज कर लेना। उसमें मैंने क्या किया, जिस तरह मैंने आपका पहला क्वेश्चन करवाया है उसी प्रकार मैंने क्या किया है, दूसरा क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और उसको आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। और फिर भी क्या है कि अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भैया पता नहीं, भैया की आवाज नहीं आ रही है, तो ये क्वेश्चन हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर आप लोगों को उसका अगर वीडियो चाहिए तो मैं क्या करूंगा, उस क्वेश्चन का एक अलग वीडियो आपको बना दूंगा। ठीक है, बस आप लोग क्या कीजिए, बहुत मन लगा के मेहनत कीजिए और आप बस तैयारी कीजिए अच्छे तरीके से। और कोई दिक्कत होगी आप कमेंट में बता देना, मैं उस दिक्कत को मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका आज का टॉपिक है डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि भैया कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि आप लोग बिल्कुल मत परेशान होइए, आपकी समस्या नहीं है, ये हमारी समस्या है। बस आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम है केवल पढ़ना। मन लगा के आप केवल पढ़ो, आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा ये हमारी समस्या, ये हमारी प्रॉब्लम है। आप बिल्कुल मत परेशान हो। ठीक है, हम आपका सिलेबस टाइम पर खत्म कर देंगे। ठीक है, बस आप क्या करो, बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करो और आप सोचो ज्यादा मत। ठीक है, हम अपना सिलेबस टाइम पर खत्म कर देंगे, आप मेहनत करो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की क्लास आप आपकी प्रॉपर चल रही है, आप अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझो। और आप लोग भी हमारा सपोर्ट करो। ठीक है, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट। आखिर ये आपका डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट होता क्या है? तो दरअसल जो आपका ये टेस्ट होता है, इसका भी काम क्या होता है, किसी सीरीज को कन्वर्जेंसी चेक करना, किसी सीरीज की कन्वर्जेंसी को चेक करना, इसका काम होता है किसका, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट का। मतलब कोई सीरीज आपको दी गई है तो वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि वो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है, ये आपका चेक करता है कौन, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट चेक करता है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर इसका काम क्या होता है, इसको हम लोग मतलब इसका स्टेटमेंट क्या होता है। और हाँ, एक बात और बता दूं कि इसका आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि इसका प्रूफ आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रूफ जितने मैंने इंपॉर्टेंट है, मैंने जितने आपको टेस्ट पढ़ाए हैं मैंने उन्हीं क्लास में आपको बता दिया है कि ये आपका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रूफ नहीं पढ़ेंगे, इसका क्या पढ़ेंगे, इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, देखो जो आपका देखो जो आपका ये बर्ट्रेन टेस्ट होता है, जो आपका 2 मिनट इसको एडजस्ट कर दे, जो आपका डिमॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट होता है, ये क्या कहता है कि जैसे आप अगर कोई सीरीज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोई आप सीरीज ले रहे हैं, सीरीज क्या, जैसे आप सीरीज समेशन यूएन आपने सीरीज लिया। ठीक है, तो सीरीज क्या हुआ आपका, तो U1 हुआ, U2 हुआ, ठीक है, U3 हुआ और ऐसे क्या हुआ, U4 हुआ और ऐसे आपके क्या है, nth एलिमेंट आ जाएंगे, यानी यूएन आ जाएगा, यूएन से बड़ा एलिमेंट क्या आ जाएगा, UN+1 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग समझ रहे हैं, ये तो मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ रहे हैं। फिर देखो, जो आपका डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट कहता है, ये कहता है कि आप यूएन को क्या करिए, UN+1 से डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए, यहाँ पर यूएन को आप लोग क्या कीजिए, इस यूएन को आप लोग क्या कीजिए, UN+1 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए, UN+1 से आप लोग
डिवाइड कीजिए, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या कीजिए, इसमें एक आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, क्या कीजिए, एक आप इसमें घटा दीजिए। अब देखो, उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप करें कि जो आपकी ये पूरी वैल्यू आई, क्या ये पूरी वैल्यू आई, इस पूरी वैल्यू में से हम एक को सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक को सब्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर n से गुणा करो, ठीक है। मेरी बातों को आप लोग समझो। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका जो यूएन टर्म है, इस यूएन टर्म को हम लोग यूएन प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं, यानी यूएन टर्म को हमने यूएन प्लस वन से डिवाइड किया, फिर हमने एक को हटा दिया, यानी एक से सब्सट्रैक्ट कर दिया किसको, जैसे यूएन अपान यूएन प्लस वन को जो हमने सॉल्व करेंगे तो वो कोई वैल्यू आएगी, मान लिया हमने, मान लिया कि एक्स वैल्यू आ गई, फिर हम क्या करेंगे, इस एक्स की वैल्यू को एक से घटा देंगे, ठीक है। और घटाने के बाद क्या करेंगे, एन से गुणा कर देंगे, और एन से गुणा करने के बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आपकी आएगी उसको हम क्या करेंगे, एक से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। एक से सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक से सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम log n से गुणा कर देंगे, किससे, log n से गुणा कर देंगे। और जब हमने इसमें log n से गुणा किया, फिर हम क्या करेंगे, जो ये आपका पूरा सीरीज बनके तैयार हुआ, इसकी हम क्या ले लेंगे, इसकी हम लिमिट ले लेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, आप मेरी बातों को समझिए। मैंने क्या किया कि एक सीरीज लिया, सीरीज यूनियन लिया, इस सीरीज यूएन का मैंने nth टर्म और nth टर्म से एक बड़ा टर्म यानी यूएन टर्म आपका, और यूएन से एक बड़ा टर्म यानी यूएन प्लस वन, इन दोनों टर्मों को क्या किया, मैंने लिया। और फिर मैंने क्या किया, इस यूएन टर्म को मैंने क्या किया, इस यूएन प्लस वन से मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, आप मेरे कॉन्सेप्ट को, मैं जो बोल रहा हूँ, आप मेरे बातों को आप ध्यान पूर्वक सुनिए, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आप, मैंने बोला कि इस यूएन को मैं क्या कर रहा हूँ, यूएन प्लस वन से डिवाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस यूएन प्लस वन से डिवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, जो वैल्यू आपकी आएगी, यानी यूएन को यूएन प्लस वन से डिवाइड करने के बाद वैल्यू आपकी जो आएगी, उस वैल्यू में क्या कर रहा हूँ, एक से घटा रहा हूँ, यानी एक से घटा दूंगा, ठीक है। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका मैं गुणा किसके साथ कर दूंगा, एक एन नंबर है, कोई भी वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है, उस एन से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। और गुणा करने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी, उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक से क्या कर देंगे, घटा, और घटाने के बाद क्या होगा, उसमें हम log n से गुणा कर देंगे, और फिर इसकी हम लिमिट ले लेंगे, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम मान लेंगे कि ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, वैल्यू आपकी आ गई एल, क्या आ गई आपकी, तो ये वैल्यू आपकी आ गई एल। इतनी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यूनियन अपान यूनियन प्लस वन लिया, एक घटा दिया, ठीक है, इनटू में क्या किया, एन से गुणा कर दिया, फिर एन से गुणा करने के बाद मैंने एक से फिर घटा दिया, फिर इसमें हमने लॉग एन से गुणा कर दिया, और जब मैंने लॉग एन से इसमें गुणा किया, फिर मैंने इसकी लिमिट ले ली, और लिमिट लेने के बाद मैंने कहा कि ये वैल्यू जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो वैल्यू आपकी क्या आ गई, वो वैल्यू आपकी आ गई एल आ गई, ठीक है। वो वैल्यू आपकी क्या आ गई, एल आ गई, ठीक है। देखो, जब आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू आपकी एल आ गई, तो आप पॉइंट नंबर एक लिखो, यहाँ पर क्या लिखो, पॉइंट नंबर एक लिखो, इफ, क्या लिखो, इफ जो आपकी एल है, ये एल वैल्यू आई, अब इसी एल वैल्यू पे आपका डिपेंड करेगा कि सीरीज आपकी ये कन्वर्जेंट है या सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है, इसी एल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अब हम करेंगे कि जो आपका एल है, ये हमारा एल क्या होगा, होगा इज ग्रेटर देन वन होगा, यानी एल की वैल्यू हमारे एक से क्या होगी, सॉरी, इज लेस देन वन होगा, ग्रेटर हो गया, इज लेस देन, यानी एल से अगर एक की वैल्यू हमारी छोटी हो गई, देन हमारा जो समेशन यूएन सीरीज है, क्या समेशन यूएन सीरीज है, वो सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी सीरीज, वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर इस एल की वैल्यू, जो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो वैल्यू आपकी मान लिया हमने एल आई, और ये एल वैल्यू अगर हमारी क्या हुई, लेस देन वन हुई, यानी एक से छोटी हो गई, तो हम कहेंगे हमारा जो समेशन यूएन है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखो, दूसरा पॉइंट आप इस प्रकार लिखो कि जो आपकी ये एल वैल्यू आई है, इस एल वैल्यू में क्या करें, इफ यदि हमारा जो एल है, रिजल्ट हमारा ग्रेटर देन वन आ रहा है, क्या आ रहा है, और हमारा एक से अधिक आ रहा है, देन जो हमारी समेशन यूएन जो हमारी सीरीज होगी, वो सीरीज हमारी क्या होगी, वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी, क्या होगी, वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी, क्या होगी, वो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, पहला पॉइंट मैंने बताया कि अगर एल की वैल्यू हमारी एक से छोटी आ रही है तो सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि अगर एल की वैल्यू हमारी एक से बड़ी आ रही है, देन हमारी जो सीरीज होगी वो सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लो, तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लो कि इफ जो हमारा एल है, एल हमारा बराबर एक क्या आ गया,
तो ये हमारा जो बर्ट्रैंड ट्रस्ट है, डी मॉर्गन बर्ट्रैंड ट्रस्ट है, ये नहीं बता पाएगा कि आपकी ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि आपकी डाइवर्जेंट है। ठीक है, मतलब एल बराबर 1 पर ये नहीं बता पाएगा कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट है कि आपकी सीरीज डाइवर्जेंट है। आई होप मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, इसकी प्रूफ को मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि प्रूफ इसका ज्यादा नहीं पूछा जाता, पूछा ही नहीं जाता है। ठीक, इससे केवल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, वैसे कभी कभार पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और आप लोग अगर नहीं समझ पाए हैं तो फिर से आप लोग कॉपी और पेन को एक साइड में रख दीजिए और मेरी बातों को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखो, देखो ये कोई डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट का पहले मतलब समझो कि इसका काम क्या होता है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट का काम क्या होता है, तो आप तुरंत उसे बता देना कि भैया इसका काम होता है कि अगर कोई सीरीज आपको दी जाती है तो उस सीरीज की कन्वर्जेंसी को चेक करना, यानी वो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि वो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये इसका होता है काम, किसका, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट का। ठीक है, तो देखो, अब मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि अगर आप कोई सीरीज ले रहे हैं, क्या कोई सीरीज आपने यूनियन लिया, आप लोग कुछ मत कीजिए, बस मेरी बातों को ध्यान पूर्वक, अगर आपको समझ में भी आ गया हो तो फिर भी आप एक बार मेरी बातों को और सुनिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डू मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आप एक सीरीज ले रहे हैं यूनियन, ठीक है, कोई कोई यूनियन सीरीज ले रहे हैं, उस यूनियन सीरीज का जो nth टर्म है, यानी यूनियन, और यूनियन से बड़ा एक टर्म क्या है आपका, यूनियन प्लस वन है। ठीक है, क्या करेंगे, इस यूनियन को हम यूनियन प्लस वन से डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी डिवाइड करने के बाद, इसकी जो वैल्यू आपकी आएगी, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक से घटा देंगे, एक से वन से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और वन से सब्सट्रैक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आपकी आएगी उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एन से गुणा कर देंगे। और एन से गुणा करने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी उसको फिर से हम एक से घटा देंगे, यानी वन से हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देंगे। और फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम लॉग एन से गुणा कर देंगे, फिर उसकी हम क्या कर लेंगे, उसकी हम लिमिट ले लेंगे। और लिमिट लेने के बाद अगर वो वैल्यू मान लिया हम कि वो वैल्यू आपकी एन आ गई, तो इस एन पे डिपेंड करेगा कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। और ये किस प्रकार डिपेंड करेगा, अगर हमारा जो एन है वो हमारा इस लेस देन वन आ गया, देन जो हमारी सीरीज है वो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। और अगर एल हमारा ग्रेटर देन वन आ गया तो सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। और अगर एल हमारा एक आ गया, यानी एक के बराबर आ गया, तो हमारा जो डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा नहीं बता सकता कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। इस पॉइंट को आप लोग क्या करना, हमेशा दिमाग में बैठाए रखना, क्यों, क्योंकि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जहां पर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो एल बराबर, अगर मान लीजिए कोई अल्फाबेट एल ए बी सी डी कोई अल्फाबेट है, वो बराबर एक है, तो मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट बताइए आपका क्या होगा, कन्वर्जेंसी में क्या होगा। तो वहां पर आपसे आपके तीन चार ऑप्शन दे रहेंगे, तो वहां पर आप क्या बताएंगे कि जो मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट आपको नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा, क्योंकि जो मॉर्गन टेस्ट एंड बर्ट्रैंड टेस्ट आपका नहीं बता पाएगा एल बराबर एक पर कि सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। तो इसको आप लोग पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे सकता है। ठीक है, विकल्प के रूप में। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन को समझ रहे हैं। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। इसके क्वेश्चन आप बस क्या है, आप तुरंत हमारे साथ नोट मत करें, चीजों को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद आप क्या करना, बाद में इसको नोट कर लेना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चीजों को आप यानी एक क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ और क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। देखो, देखो ये पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आप लोग अगर कॉपी पेन लिए हो तो कॉपी पेन आप लोग साइड में रख दीजिए। ठीक है, बस क्या कीजिए, मेरी बातों को सुनिए और जो मैं कर रहा हूँ उसको सुनिए, क्योंकि अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट को सीख गए तो आप हजारों क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप पहले क्या कीजिए, अगर आपके हाथों में कॉपी पेन है तो ऐसे साइड में कर दीजिए और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए।
तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि टेस्ट द कन्वर्जेंसी। इसमें हम लोग कन्वर्जेंसी को टेस्ट करेंगे। इसमें यानी जो आपकी ये सीरीज, आपकी कोई क्वेश्चन वन में आपको सीरीज दी गई है, क्या दी गई है? वन स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर, प्लस में क्या है? वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर, प्लस में क्या दिया गया है? प्लस में वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर अपॉन टू एन स्क्वायर। ये आपको क्या दिया गया है? ये आपका टू एन स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, ये टू एन स्क्वायर आपका नहीं होगा, ये गलती से हो गया शायद। ये आपका टू टू एन स्क्वायर, ये एरर्स में नहीं होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिए कि ये आपका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है, गलत लिख दिया मैंने। क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार होगा, कैसे? वन स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका? वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर होगा, ठीक है, अपॉन टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर होगा, प्लस में क्या होगा आपका? वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर होगा इंटू फाइव स्क्वायर होगा, ठीक है। मकान में क्या होगा? मकान में आपका होगा टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर, क्या होगा? टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर इंटू सिक्स स्क्वायर, प्लस ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका होगा, यहाँ पे टू एन आपका नहीं होगा, ठीक है। ये शायद मैंने गलत लिख दिया है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आपका ये टू एन स्क्वायर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या है? ये क्वेश्चन आपका दे रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमको इसकी कन्वर्जेंसी को टेस्ट करना है कि आपकी सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है कि सीरीज आपकी डायवर्जेंट है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। देखो, देखो जो आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन आपका होगा, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा पहला काम इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग इसके यूनियन टर्म को ज्ञात करेंगे, यानी इसके हम लोग एन टर्म को ज्ञात करें। तो जब हम इसका यूनियन टर्म हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसका यूनियन टर्म ज्ञात करने के लिए आप आइए इस सीरीज में, इस सीरीज में इसको ध्यान से देखिए कि आखिर ये सीरीज आपका कहना क्या चाह रहा है। आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आप क्या मिलेगा कि यहाँ पर आपको वन स्क्वायर अपान क्या है? टू स्क्वायर आ रहा है, प्लस में क्या है? वन स्क्वायर अपान थ्री स्क्वायर आ रहा है, और अपान में क्या आ रहा है? टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर आ रहा है, प्लस में क्या आ रहा है आपको? वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर, अपान में क्या आ रहा है? टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर इंटू सिक्स स्क्वायर, प्लस ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट आपके आएंगे। इस क्वेश्चन में आपको देखने से ये लग रहा है कि अगर हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऊपर आपका क्या आ रहा है? वन स्क्वायर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? फिर आपका आ रहा है वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर आ रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो नीचे हमको क्या मिलता है? टू स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर, फिर क्या मिलता है? टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर इंटू सिक्स स्क्वायर, और ऐसे एलिमेंट आपके आते चले जाएंगे। तो यहां से हम ये दिमाग लगा सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं कि ऊपर के जितने टर्म है आपके, ऊपर के जितने आपके टर्म है, वो सारे के सारे टर्म आपके क्या हैं? वो सारे के सारे टर्म आपके ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। और नीचे के जितने टर्म आपके हैं, वो सारे के सारे टर्म आपके कौन से हैं? वो सारे के सारे टर्म आपके इवन नंबर है। कौन से नंबर है? इवन नंबर है, यानी आपकी सम संख्या है। तो यहां से अगर हम क्या करें, यहां से अगर हम करें कि इसका यूनियन टर्म याद करें, तो यूनियन टर्म अगर हम कुछ इस प्रकार लिख दें, क्या? वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर इंटू, प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में इंटू, प्लस में क्या करें? ये ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर आपको पता होगा कि ऑड नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे? टू एन माइनस वन। क्या लिखेंगे? टू एन माइनस वन। यहाँ पर एन की वैल्यू आप वन रखेंगे तो आपको नंबर ऑड मिल जाएगा, यानी विषम संख्या मिल जाएगी। अगर यहाँ पर आप दो रखेंगे तो भी विषम संख्या मिलेगी, तीन रखेंगे, यानी यन की आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख दो, आपको ये क्या देगा? ये आपका विषम संख्या ही देगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? जो आपका वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर, ये क्या है आपका? अगर मैं कर दूं टू एन माइनस वन कर दूं, और यहाँ हर एक पर क्या है? स्क्वायर लगा हुआ है, और यहाँ पर मैं स्क्वायर कर दूं तो कोई दिक्कत होगी? तो कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम टू एन माइनस वन स्क्वायर है, यहाँ पर अगर एन की वैल्यू हम लोग तीन रखेंगे तो इसके अगला टर्म आएगा, चार रखेंगे तो अगला टर्म आ जाएगा, पांच रखेंगे तो अगला टर्म, यानी ऐसे टर्म आपके आते चलेगा। ठीक है। अब देखो नीचे, नीचे भी कुछ आपका इसी प्रकार होगा। कैसे? कैसे? टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर इंटू सिक्स स्क्वायर इंटू में ऐसे जा रहा है आपका। तो नीचे आपका क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या को हम लोग कैसे करते हैं? टू एन से करते हैं, ठीक है। टू एन, यानी एन की वैल्यू आप कुछ भी रखो यहाँ पर, चाहे सम रखो चाहे विषम रखो, एन की वैल्यू आपसे देगा क्या? तो आपको एक इवन नंबर ही देगा, यानी आपको एक सम संख्या ही देगा। तो यहाँ पर अगर कर दे टू एन कर दे, और यहाँ पर भी आपका स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपका स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपका स्क्वायर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा।
आई होप आप यूएन आपका कैसे आया आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, तो ये आपका आ गया यूएन टर्म आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी यूएन टर्म की सहायता से यूएन प्लस वन टर्म ज्ञात करेंगे। तो यूएन प्लस वन टर्म कैसे ज्ञात करेंगे, जहां जहां आपका वन है वहां वहां हम एक जोड़ देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपको वन स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर इंटू फाइव स्क्वायर इंटू में चल रहा है आपका क्या, ये आप इसमें आपका टर्म होगा क्या, टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर है, उसमें हम लोग एन प्लस वन यानी टू एन क्या करेंगे, टू एन प्लस वन माइनस वन करेंगे का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टू एन प्लस टू माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो क्या होगा, तब आपको यहाँ पर मिलेगा, तब आपको शायद यहाँ पर मेरा वीडियो आ रहा होगा, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा टू एन, और यहाँ से दो से एक जाएगा तो एक बचेगा, और क्या मिल जाएगा आपको होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। अपान में नीचे क्या होगा आपका, नीचे होगा टू स्क्वायर इंटू फोर स्क्वायर इंटू सिक्स स्क्वायर, और ऐसे आपके टर्म आएंगे कि नीचे क्या है आपका टू एन का होल स्क्वायर है, और जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एन प्लस वन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तब आपका यहाँ पर हमें सॉल्व कर दो, देखो यहाँ पर मैं सॉल्व कर दूं, क्या है ये आपका क्या है टू एन, और एन प्लस वन कर देंगे हम लोग, एन प्लस वन कर देंगे होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि आपका यूएन टर्म क्या है और यूएन प्लस वन टर्म क्या है। इतनी चीज आप लोग समझ गए, क्योंकि इसमें इसमें मैंने क्या किया, कुछ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, बस मैंने क्या बताया है, बस मैंने यहाँ पर क्या किया है, यूएन टर्म को ज्ञात किया है और यूएन प्लस वन टर्म को ज्ञात किया है, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ, मैं बार बार ये बात आपको बता रहा हूँ कि मैं जब यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसीलिए क्या है, चीजें आपको थोड़ी क्या है कि चीजें आपको बहुत वो लग रही है कि हाँ बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं आपको एक एक पॉइंट देखो कितने अच्छे से आपको समझा रहा हूँ ना, इसीलिए तो टाइम लग रहा है। तो आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, अब आपके यहाँ पे यूएन टर्म पता हो गया और आपको यूएन प्लस वन टर्म पता हो गया, क्या करेंगे आप, अगली स्लाइड में हम करेंगे क्या, जो आपका यूनियन आपका है, पेन का कलर चेंज कर ले, ठीक है। जो आपका यूनियन है, इस यूनियन में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो आपका ये यूनियन टर्म है, इस यूनियन टर्म को हम लोग क्या करेंगे, यूएन प्लस वन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यूएन आपका क्या था, यूएन आपका यहाँ पर देखो अगले स्लाइड में अगर हम चल रहे हैं तो यूएन आपका क्या है, वन का स्क्वायर इंटू थ्री का स्क्वायर इंटू फाइव का स्क्वायर टू एन माइनस वन है, ठीक है। क्या है, वन का स्क्वायर है, वन का स्क्वायर है इंटू क्या है, थ्री का स्क्वायर है इंटू क्या है आपका फाइव का स्क्वायर है, और ऐसे क्या है आपका टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर है। अपान में क्या चल रहा है आपका, अपान में चल रहा है आपका टू का स्क्वायर इंटू फोर का स्क्वायर इंटू क्या चल रहा है सिक्स का स्क्वायर, और ऐसे क्या है आपका आपका टू एन का होल स्क्वायर, ठीक है। और यूएन के टर्म को अगर हम देखते हैं तो यूएन का आपका टर्म क्या है, तो यूएन का आपका टर्म है वन का स्क्वायर इंटू थ्री का स्क्वायर इंटू फाइव का स्क्वायर इंटू टू एन माइनस वन और टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी आपका चल रहा है वन का स्क्वायर चल रहा है इंटू थ्री का स्क्वायर चल रहा है इंटू फाइव का स्क्वायर चल रहा है, और ऐसे क्या चल रहा है टू एन माइनस वन चल रहा है, टू एन माइनस वन, और फिर क्या चल रहा है टू एन फिर क्या है आपका टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर है, टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर है। फिर अपान में हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे क्या है आपका, तो नीचे आपका क्या चल रहा है, टू का स्क्वायर इंटू फोर का स्क्वायर इंटू सिक्स का स्क्वायर इंटू क्या चल रहा है आपका, इंटू में आपका क्या चल रहा है टू एन का होल स्क्वायर और टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर, टू एन का होल स्क्वायर क्या चल रहा है आपका, तो आपका चल रहा है टू एन का होल स्क्वायर इंटू में क्या चल रहा है टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर, यही तो टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर ये चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका अगर हम देखते हैं, हाँ और एक चीज और, एक बार मतलब अभी कुछ दिन पहले एक हर्षित मिश्रा करके हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि भैया क्या आप ये जो आप यहाँ पर डीएलएमबर्ट टेस्ट में आप यूएन प्लस वन अपान यूएन कर रहे हैं, क्या इसको हम यूएन अपान यूएन प्लस वन कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल क्या है कि उस दिन में अगर पूरी बातें अगर कमेंट में लिखता तो कमेंट बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां पर सारी चीजें नहीं बताई। आज में उसको जब मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमको कोई याद आ गई हर्षित मिश्रा जी की बात, ठीक है। तो वहां पर क्या है, वो यूएन प्लस वन है यूएन, जैसे क्या होता है कि कुछ चीजें आप क्या है कि लेकिन आप कुछ चीजें आपके पास ऐसी होती हैं कि अगर आप सीधे सीधे चलेंगे तो अच्छी रहेंगी, मतलब अगर आप यहाँ पे बड़े टर्म की छोटे टर्म से डिवाइड करेंगे तो आप आगे चलकर सॉल्व नहीं करना होगा, लेकिन आप अगर छोटे टर्म को बड़े टर्म से डिवाइड करेंगे आगे आपको चीजों को सॉल्व करना होगा, ठीक है।
तो आई होप हर्षित मिश्रा जी आप मेरी बात को समझ गए होंगे, ठीक है? अगर आप वीडियो देखें तो आप समझ जाना, ठीक है? अगर ये आपका डाउट होगा तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। बस दिक्कत क्या होती है कि अगर आप इस तरह करते हैं तो क्वेश्चन आपका हो सकता है थोड़ा जल्दी लग जाए, इस तरह करेंगे तो हो सकता है आप कुछ चीजें बदलनी पड़े, चेंज करनी पड़े, ठीक है? तो आप दोनों तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक? उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक? तो आई होप मेरी बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक? अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको क्या मिल रहा है, आगे हमको देखो क्या मिल रहा है, देखो आगे अगर देखेंगे ये इतना टर्म और ये इतना टर्म आपका कट जा रहा है, यानी ये आपका किससे, ये आपका इससे कट जा रहा है, ये आपका इससे कट जा रहा है, ये आपका इससे कट जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ आपका टोटल आपका यूएन अपान यूएन प्लस वन क्या बचेगा, तो आपका बचेगा, ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे रह जाएगा, ठीक है? तो नीचे आपका क्या बचेगा, तो नीचे बचेगा, सॉरी ऊपर क्या बचेगा, टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर, क्या बचेगा, टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर, अपान में क्या होगा आपका टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है? इतनी चीज आप लोग समझ गए। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी हम लोग लिमिट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इसकी हम लोग लिमिट लेंगे। कैसे लिमिट लेंगे, देखो इसकी हम लोग लिमिट लेंगे, लिमिट लेंगे कैसे, लिमिट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपान यू एन प्लस वन इज इक्वल टू लिमिट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट जो आपका टू एन प्लस टू है का होल स्क्वायर अपान टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये समझ गए। अब देखो तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपान यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व ना करें, थोड़ा सा डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो मैं समझा दूंगा, डायरेक्ट करूंगा तो मैं समझा भी दूंगा, ठीक है? तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, अभी सॉल्व करूंगा तो अगले स्लाइड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, अब अगर हम एक बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो आपका एक टू एन क्या हो जाएगा, फोर एन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फोर एन स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले रहे हैं, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इसको क्या करना, इसको आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लेना, फिर कॉमन लेना, बस आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी डायरेक्ट कर रहे हैं, क्यों डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें दूसरी स्लाइड में करना पड़ेगा, तो फिर इतना लिखना होगा, तो टाइम है तो वेस्ट हो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जब टू एन इसमें खोलेंगे तो आपका फोर एन स्क्वायर बाहर आएगा ना, तो फोर एन स्क्वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, यानी कॉमन ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको सॉरी टू एन कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, फोर एन हो जाएगा, यानी टू एन लेंगे तो टू का स्क्वायर तो फोर एन हो जाएगा, और यहाँ पर कॉमन लेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? एन का कॉमन लेंगे तो एन यहाँ पर यून का जब स्क्वायर होगा तो एन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, फोर एन स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर आपका एन टू एन हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा आपका ए, प्लस आपका क्या बचा, प्लस आपका बचा यहाँ पर वन अपान एन बचेगा, क्यों, क्योंकि आपका अगर हम यहाँ पर टू अपान टू एन करें तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपान एन बचेगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, तो यहाँ पर आपका बचा वन अपान एन का होल स्क्वायर, ठीक है? फिर नीचे हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे भी हम लोग कर रहे हैं कि वहां पर भी हम लोग टू एन, यानी यहाँ टू एन को कॉमन लेंगे, तो टू एन आपका जब वर्ग बाहर आएगा तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो बाहर क्या हो जाएगा, फोर एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा वन प्लस यहाँ पर एक है, तो एक में क्या होगा, टू एन से नीचे टू एन हमारा नीचे चला जाएगा, तो वन अपान टू एन का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यूएन अपान यूएन प्लस वन क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा, जब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप जब लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो यहाँ पर जैसे इनफाइनाइट रखेंगे वैल्यू, यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर क्या है आपका टू वन है, यहाँ पर जैसे ही इनफाइनाइट आप लिमिट लगाएंगे तुरंत ये वैल्यू क्या होगी आपकी, तो ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, ठीक है? यहाँ बचेगा क्या, तो यहाँ केवल आपका क्या बचेगा, तो केवल आपका यहाँ पर एक बचेगा, क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी लिमिट लगाने के बाद यहाँ पर ये है, यहाँ है तो वन की जगह हम इनफाइनाइट रखेंगे तो वैल्यू आपकी शून्य आ जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल एक बचेगा, ठीक है? तो इसको हम अब अगली स्लाइड में ले चलना है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, पेन का कलर चेंज कर ले, तो यहाँ से हमको मिला कि लिमिट वन टेंस टू इनफाइनाइट लिमिट वन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपान यू एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या हो गया, एक हो गया, ठीक है? ये एक हो गया। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी टेस्ट अगर आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, पहले आप छोटे टेस्ट से देख लेंगे, मतलब क्या करेंगे, पहले आप डे नंबर टेस्ट उसमें लगाएंगे, डे नंबर टेस्ट लगाने के बाद हो सकता है आप डे नंबर टेस्ट से ना हो तो फिर उसमें आप रेफ टेस्ट को लगाएंगे, वेरियस टेस्ट को लगाएंगे, तो उनसे ना हो फिर आप क्या करेंगे, कोई और टेस्ट लगाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें डी एलम्बर टेस्ट अगर देख रहे हैं तो बाई डी एलम्बर टेस्ट ऐसे लिखेंगे, बाई
डी बाई डी एलम्बर्ट टेस्ट में देख रहे हैं। तो बाई डी एलम्बर्ट टेस्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो हमको पता है कि आपकी अगर सीरीज यूएन इस हमारी कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट होगी, ये हमारी क्या होती थी कि एल की वैल्यू, अगर एल की वैल्यू हमारी क्या होगी, इस ग्रेटर देन वन होगी, तो हमारी सीरीज क्या होती थी, डीएलएमबर्ट टेस्ट में कन्वर्जेंट हो जाती थी। ठीक है, क्या हो जाती थी, कन्वर्जेंट हो जाती थी। और और अगर हमारा जो समेशन यू एन इज डाइवर्जेंट होता था, क्या डाइवर्जेंट होता था, डाइवर्जेंट कब होता था, जब हमारा एल की वैल्यू क्या होती थी, एल की वैल्यू लेस देन वन हो जाती थी, यानी एल की वैल्यू आपकी एक से छोटी हो जाती थी, तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होती थी। और अगर एल की वैल्यू एक से बड़ी हो जाती थी, देन हमारी सीरीज क्या होती थी, देन हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती थी। ठीक है, लेकिन डी एलम्बर्ट टेस्ट क्या कहता था कि अगर एल की वैल्यू हमारे एक के बराबर आ जाए, तो जो डी एलम्बर्ट टेस्ट होगा आपका, ये नहीं बता पाएगा कि सीरीज आपकी क्या है, कन्वर्जेंट है कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। तो इन पॉइंट में, यानी अगर एल इज ग्रेटर देन वन है, तो इसमें आपका डी एलम्बर्ट टेस्ट काम कर रहा है कि हाँ भैया हम आपका काम कर देंगे। अब एल इज लेस देन वन आ रहा है, यानी एक की वैल्यू एल से छोटी आ रही है, तो डी एलम्बर्ट टेस्ट कह रहा है कि हाँ भैया ये भी हम कर देंगे, लेकिन ये हमसे नहीं हो पाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये आपका टेस्ट यहीं पर फेल हो गया। कौन सा, ये आपका टेस्ट, यानी यू एन अपान यू एन प्लस वन इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, एक आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये टेस्ट आपका यही फेल हो गया। कौन सा, डी नंबर टेस्ट आपका फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे, जब डी नंबर टेस्ट आपका फेल होगा, तो अब इसमें हम एक टेस्ट और लगाएंगे। ठीक है, अगली स्लाइड में, ये आपका क्वेश्चन का ही पार्ट है, मतलब आंसर का ही पार्ट है, सोल्यूशन कर रहे हैं, इसको आपको लिखना होगा। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अब लगाएंगे, यानी डीएलएमबी टेस्ट आपका फेल हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम रेब्स टेस्ट को लगाएंगे, यानी हम रेबिस टेस्ट को लगाएंगे। तो रेबिस टेस्ट को लगाएंगे, तो रेबिस टेस्ट आपका क्या कहता है, रेबिस टेस्ट आपका कहता है कि इसमें लिख देखिए, आपका रेब्स टेस्ट जो हम लगाएंगे, इसमें जब हम रेबिस टेस्ट को लगाएंगे, तो आपका रेब्स टेस्ट क्या कहता है, यानी रेबिस टेस्ट आपका क्या कहता है कि अगर हम किसी लिमिट वन टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन कर दें, तो इसमें तो आपकी क्या होती है, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू एल के बराबर आ गई, अभी हम कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, तो हम कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, तो यहाँ पर आप केवल इस चीज को ध्यान रखिए कि आखिर रेबिस टेस्ट में क्या होता है। तो रेबिस टेस्ट में यही तो होता है कि यूएन को यूएन प्लस वन से डिवाइड करें, फिर एक से सब्सट्रैक्ट कर दें, एन से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, फिर इसको लिमिट ले लें। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ यूएन अपान यूएन प्लस वन की वैल्यू को रखेंगे। तो यहाँ पिछली स्लाइड में आएंगे, पिछले स्लाइड में अगर आप आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर यूएन अपान यूएन प्लस वन की वैल्यू आप यहाँ से लीजिए, नहीं कि आप यहाँ पर आकर लीजिए। कहाँ, ये नहीं, आप यूएन की वैल्यू ये रखिए, यूएन प्लस वन की वैल्यू ये रखिए, फिर क्या कीजिए, जो मैंने अभी सॉल्व किया है इसको इतना सॉल्व कीजिए, ये आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या कीजिए, जो आपकी यूएन अपान यूएन प्लस वन की वैल्यू यहाँ पर आई है, इसी वैल्यू को आप लोग क्या कीजिए, क्या करें कि इसी वैल्यू को आप लोग यहाँ पर रख दें। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर, यानी टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, क्या लिखेंगे, वन टेंस टू इनफाइनाइट, वन टेंस टू इनफाइनाइट क्या है आप, टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर अपान में क्या है, टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर अपान में टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, क्या है, टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस में क्या चल रहा है आप, चल रहा है। ठीक है, तो इसको समझेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये आपका चलता जाएगा, इसको मैं कर रहा हूँ। ठीक है, एन, और इसमें क्या करेंगे, ये आपका एलसीएम लेंगे, तो इसका गुणा यहाँ हो जाएगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर, माइनस में क्या होगा आपका, माइनस में आपका टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर, और अपान में क्या हो जाएगा आपका टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट वन टेंस टू इनफाइनाइट, उसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग खोलेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर से उसको खोल दीजिए, तो ये मिलेगा टू का, यानी ए का स्क्वायर, यानी दो दूनी कितना होगा, चार का स्क्वायर, यानी दो, दो का स्क्वायर यानी चार, और एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी चार, फिर प्लस में क्या होगा, टू एन, दो दूनी चार, दूनी कितना, आठ एन हो जाएगा। माइनस में आपका चल रहा है क्या, दो दूनी कितना होगा, चार एन स्क्वायर होगा, प्लस में क्या होगा, एक होगा, प्लस में क्या होगा, दो दूनी कितना, चार एन होगा। ओके, क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो नीचे क्या चल रहा है आपका, नीचे चल रहा है टू एन प्लस वन का स्क्वायर, इतनी चीजें आप लोग समझ रहे होंगे, क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन केवल चल रही है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये इनटू, यहाँ पर अगर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, तो फोर एन स्क्वायर
प्लस 4 प्लस 8n। तो देखो यहाँ पर ये माइनस है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका 4n² माइनस में हो जाएगा, ये माइनस यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है आपका, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी आपका माइनस 4n हो जाएगा। अपान में क्या चल रहा है आपका, तो अपान में चल रहा है आपका 2n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आप अगर चाहे तो खोल, हाँ खोल दे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको फिर खोल दीजिए। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया इसको। इसके लिए आप क्या कीजिए, a+b के होल स्क्वायर से खोल दीजिए। तो इसको तो आप a+b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो आपका क्या होगा, 2n का स्क्वायर होगा प्लस 1 होगा प्लस क्या होगा, दो दूनी में 4n होगा। तो यहाँ से आपका ये n मतलब 4n² और 4n² कट रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इनटू, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस 4 से 1 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, 3 मिलेगा। और 8n से आप 4n को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। और आप जब 4 1 से घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा। और नीचे आपका क्या चल रहा है, नीचे आपका चल रहा है 4n² प्लस 1 प्लस 4n। अगली स्लाइड में चले, इतनी चीज आप लोग समझ गए। इसमें क्या है, बस केवल कैलकुलेशन था। इसमें मैंने क्या किया, जो आपका इसमें जो मैंने रैट टेस्ट को लगाया ना, रेबिस टेस्ट को, ये रैट टेस्ट रेबिस को स्वीकार, जो जब आपने इसमें रेबिस टेस्ट को लगाया, तो रेबिस टेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर लिमिट n से गुणा कर दे किसकी, un/un+1 -1, इसको n से गुणा कर दे और इसकी लिमिट ले ले। तो इसमें मैंने क्या किया, un/un+1 की यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी, फिर एक से सब्सट्रैक्ट किया और उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरा सॉल्व हुआ है। तो आई होप आप इस कैलकुलेशन को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, तो यहाँ पर हमको मिला लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n इनटू हमको क्या मिला, n+3, 4n+3 अपान में क्या मिला, 4n² प्लस 1 प्लस 4n। यही तो मिला है, एक बार चेक कर ले। 4n² प्लस 1 प्लस 4n, अब ऊपर में क्या है, 4n+3। ओके, देन हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें थोड़ा क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें, देखो लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, हम लोग इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन इसमें हम लोग क्या ले लें, तो ऊपर अगर हम 4n को कॉमन ले लें तो क्या होगा, 4n बाहर आएगा तो ये n ये है और ये n ये है तो n² हो जाएगा। तो बाहर हम क्या हो जाएगा, आपके बाहर 4n² हो जाएगा। ठीक, अंदर क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा और 3 अपान ये 4n नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, 4n नीचे चला जाएगा अपान। यहाँ से अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से भी हम लोग 4n को कॉमन ले रहे हैं। कहाँ, यहाँ से भी हम लोग 4n को कॉमन ले रहे हैं। तो 4n² इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या आपका 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 1/4n का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4n/4n² आ जाएगा। और यहाँ से एक n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूं, क्या यहाँ पर कुछ चीजें मैं डायरेक्ट लिख दूं तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 4n को जब मैंने कॉमन लिया तो एक n से कैंसिल, यानी 4n आ गया। ठीक है, तो ये आ गए। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ गए। ये आपका कैंसिल हो गया तो आपको मिला क्या, तो आपको फाइनल क्या मिला, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 3 अपान 4n। अपान में क्या मिला आपको, 1 प्लस 1 अपान 4n का स्क्वायर प्लस 4 अपान n। ये आपको क्या मिला, ये आपको ये मिला। यहाँ से आप और काटना चाहें तो आपका ये 4 काट सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 1/1 ही मिलेगा। ठीक है, आप काट दीजिए। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये कट रहा है, इसको आप काट दीजिए तो आपका 1/n हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, 1/n हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग लिमिट लगा रहे हैं। और जब इसमें हम लिमिट लगाएंगे तो इसमें आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब इसमें हम लोग लिमिट को फाइंड करेंगे तो इसमें आपकी वैल्यू इसमें क्या आएगी, तो यहाँ पर अगर हम लिमिट को फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका n है, तो यहाँ पर अगर हम इनफाइनाइट को रख देंगे तो आपकी ये वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी। और इस वैल्यू आपकी क्या चल रही है, आपकी वैल्यू 0 चल रही है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, केवल 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, केवल आपको 1 मिल जाएगा। यानी वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आओ, अब रैश टेस्ट का हम कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो रैश टेस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को हम लिखेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इफ जो हमारा ये एक है, इसको हम कह लेंगे ये आपकी एल वैल्यू है। तो आपकी कौन सी वैल्यू है, तो ये आपकी एल वैल्यू है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें रश टेस्ट करता है हमारा कि अगर एल की वैल्यू हमारी क्या हो गई, इज ग्रेटर देन हो गई, देन हमारा सीरीज क्या होगा, तो हमारा कन्वर्जन होगा। क्या होगा,
वो हमारा कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। और अगर हमारा जो एल का वैल्यू छोटा हो गया एक से, देन हमारी सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है, क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और अगर हमारा जो एल बराबर ए है तो ये भी नहीं बता पाएगा, यानी ये भी रैंच टेस्ट भी नहीं बता पाएगा कि सीरीज आपकी क्या है, कन्वर्जेंट है, कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। तो ये ऐसा नहीं तो आया, लिमिट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू क्या आ गई, एक के बराबर तो आ गई, यही तो आ गई। तो यहाँ पर बराबर एक आ गई, मतलब यहाँ पर ये क्या हुआ, आपका रेस टेस्ट भी यानी रेबिस टेस्ट भी आपका फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डे मॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट पर लगाएंगे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, अगली स्लाइड में चल रहे हैं, कितना बड़ा क्वेश्चन था। क्या कर रहे हैं, इसमें हम डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट पर लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या रखेंगे, नाउ नाउ डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट के द्वारा, ठीक है, बर्ट्रेन टेस्ट यानी डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अब इस टेस्ट को लगाने जा रहे हैं। तो डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट क्या कहता है, वो कहता है कि लिमिट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन एन, और ये क्या कर रहा है, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस का वन, फिर माइनस का वन, और लॉग लॉग एन, ये हमारा क्या कहता है, बर्ट्रेन टेस्ट कहता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यूएन अपान यूएन प्लस वन की वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिमिट लिमिट वन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस यूएन और यूएन अपान यूएन प्लस वन माइनस वन की वैल्यू अभी हमने सॉल्व की थी, कहाँ सॉल्व की थी, पीछे आओ। तो पीछे हमने ये वैल्यू देखो, यहाँ पर यूएन अपान यूएन प्लस वन माइनस वन को जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, इस वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो कहाँ, यहीं पर अगर आप देख, यहीं पर अगर आप देख लो, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर क्या आ गई, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ गई, कुछ इस प्रकार आ गई। इसकी जगह यू एन अपान यू एन प्लस वन माइनस वन को न सॉल्व करके डायरेक्ट में इस वैल्यू को लिख दो, कोई दिक्कत तो कहोगे भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसी चीज को तो आपको हर चीज अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, तो हम इतना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हम लोग रख दें, ठीक है। वैल्यू आपकी क्या है, फोर एन प्लस थ्री अपॉन फोर एन स्क्वायर प्लस वन, अब और प्लस फोर एन, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फोर एन प्लस थ्री अपान में क्या चल रहा है, फोर एन स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर एन चल रहा है, ठीक है, यही है ना। और फिर आप ये आपका ये इस माइनस को हम लिख देंगे, ठीक है। ये आपकी इतनी वैल्यू क्या है, तो इतनी वैल्यू आपको ये पता होगी, और माइनस का वन लिख देंगे, ठीक है, और ब्रैकेट वन लॉग एन, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं लिमिट वन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट वन टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फोर एन, यहाँ पर इस एन का गुणा हम लोग यहाँ पर इस फोर एन के साथ करें, डायरेक्ट कर दें, ठीक है, वरना अरे पूरा क्वेश्चन बर्बाद। ये एक छोटी छोटी सी गलती हो जाती है, देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, ऐसे हार नहीं मानते किसी भी चीज के। अगर हम लोग रास्ते में चल रहे हैं तो बुराइयां तो आएंगी ही ना। तो देखो यहाँ पर ब्रेन टेस्ट आपका क्या कहता है, ब्रेन टेस्ट कहता है कि अगर हम लिमिट ले लें, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन यू एन अपान क्या है, यू एन अपान यू एन प्लस वन से माइनस कर दें, फिर एक इससे और माइनस कर दें, तो ये आपका, और फिर इससे लॉग एन से गुणा कर दें, ये आपका ब्रेन टेस्ट कहता है, ठीक है। फिर इसमें हम क्या कर रहे हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन, इसकी वैल्यू हमने क्या रखी थी, तो फोर एन प्लस थ्री अपान में क्या थी आपकी, फोर एन स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर एन, यही तो आपकी वैल्यू थी, फोर एन। और फिर इससे हम क्या कर देंगे, एक को माइनस कर देंगे, और लॉग एन चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लिमिट लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, इस वन का फोर एन के साथ गुणा करेंगे तो फोर एन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इन इस एन का तीन से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, थ्री एन हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस वन चल रहा है, ठीक है। अपान में क्या है आपका, अपान में फोर एन स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर एन है, ठीक है। और ये क्या चल रहा है, लॉग में चल रहा है, ठीक है, लॉग एन। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट आपका क्या होगा, ये आपका जब एलसीएम लेंगे तो ये आपका ऊपर गुणा हो जाएगा ना, तो ये आपका क्या होगा, फोर एन स्क्वायर प्लस क्या है, थ्री एन, माइनस ये क्या होगा, अब ये आपके ब्रैकेट में होगा क्या, फोर एन स्क्वायर क्या होगा, प्लस में क्या होगा, वन प्लस फोर एन होगा, ठीक है। और अपान में क्या चल रहा है आपका, तो नीचे क्या चल रहा है आपका, फोर एन स्क्वायर प्लस वन प्लस फोर एन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब और क्या चल रहा है, लॉग एन चल रहा है, ठीक है, लॉग एन। यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं लॉग एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लॉग एन टेंड्स टू इनफाइनाइट फोर एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, माइनस यहाँ पर माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस फोर एन स्क्वायर होगा, यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो ये आपका प्लस में है तो माइनस में एक हो जाएगा, ये भी आपका माइनस फोर एन हो जाएगा, ठीक है।
और फिर क्या चल रहा है, log n चल रहा है, और नीचे क्या है आपका, तो नीचे आपका चल रहा है 4n² प्लस 1 प्लस 4n चल रहा है, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब देखो इसको अगली स्लाइड में चलेंगे, अगली स्लाइड में यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट में कब कटेगा क्या, ये आपका 4n इस 4n के साथ कट रहा है, ठीक है। हाँ इतना कट रहा है। अब अगली स्लाइड में चलेंगे तो आपको अगली स्लाइड में क्या मिलेगा, log n टेंस टू इनफाइनाइट, जो आपका log n टेंस टू इनफाइनाइट क्या मिला, ये मिला आपका 3n। 3n का जब हम 4n के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का n आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस का n आ जाएगा। और क्या बचा यहाँ पर, और बचा यहाँ पर आपका माइनस का एक चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच रहा है आपका माइनस का एक, और बटे में क्या है आपका, तो बटे में आपका है 4n² प्लस 1 प्लस 4n, क्या है आपका 4n², क्या है आपका 4n² प्लस 1 प्लस 4n चल रहा है, ठीक है। इंटू में क्या चल रहा है आपका log n चल रहा है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं इसमें log n टू इनफाइनाइट, यहाँ पर इस माइनस को अगर हम कॉमन कर ले तो आपका क्या होगा यहाँ पर, तो ये आपका होगा n प्लस 1 हो जाएगा, ओके। और अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये आपका 4n² प्लस 1 प्लस 4n को ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। इसको हम अभी लिमिट इसमें नहीं लगाएंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा लिमिट 1 टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ से अगर हम 4n² को कॉमन ले, हाँ 4n² को यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से n को कॉमन लेंगे, यहाँ से 4n² को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से n को जब कॉमन लिया हमने तो यहाँ पर क्या मिला, तो आपको यहाँ पर मिला n, और ये मिला माइनस में क्या हो गया आपका, n को जो कॉमन लिया तो 1 प्लस 1/n हो गया, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझे। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इस 4n² को कॉमन ले रहे हैं, 4n² को जब लेंगे तो 1 प्लस 1/4n² प्लस क्या हो जाएगा 1/n हो जाएगा। इसको यानी 4n/n के बाद 4n² करेंगे तो एक n कैंसिल हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/n ही तो आएगा। तो वही हमने यहाँ पर 1/n लिख दिया, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ रहे हैं। अब देखो फिर क्या चल रहा है, log n चल रहा है, ठीक है। एक n, ये आपका एक n से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा आपका log n टेंस टू इनफाइनाइट 1/, क्या बचेगा 1/4n बचेगा। और क्या बचेगा, इसको ये माइनस आप यहाँ ले आइए, ठीक है, माइनस, इसमें क्या बचेगा आपका 1 प्लस 1/n, और बटे में क्या बचेगा आपका 1 प्लस 1/4n² प्लस 1/n बचेगा, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। और log n गुणा है, ठीक है। यहाँ इस जो आपका यहाँ पर इस वन है, इस वन को हम लोग log n के साथ भेज रहे हैं, log n/n कर दे, ठीक है। देखिए, तो कोई दिक्कत नहीं, log n/n कर दे। और जो आपका -1/4 इसको बाहर कर दे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट में हम लोग कहाँ इनफाइनाइट लगा देंगे, मतलब लिमिट कहाँ लगा देंगे कांस्टेंट पे, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉग क्यों कर रहे हैं भैया, ये लिमिट आपकी चल रही है, देखो ध्यान पता नहीं कहाँ है आपका हमारा आज। ये आपका लॉग नहीं होगा, ये आपकी लिमिट होगी। आई एम रियली सॉरी आप लोगों से, ये आपकी लिमिट होगी, लॉग पता नहीं कहाँ से लिख दिया, आगे तो नहीं, आगे भी तो नहीं लिखा है, आगे सही यहाँ से हमने गड़बड़ किया है। ये आपका क्या होगा, लिमिट होगी इसमें, थोड़ा सा गलती हो गई, आप लोग माफ करना हमें, ठीक है। नहीं ध्यान दिया हमने, आई एम रियली सॉरी आप लोगों से, आप लोगों को मैंने टाइम वेस्ट किया इतना, ठीक है, वो लिमिट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1/4 को बाहर कर रहा हूँ, तो ये आपका क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 1/n मिलेगा, अपान में क्या मिलेगा आपका, तो 1 प्लस 1/4n² प्लस 1/n, और इंटू में क्या चल रहा है आपका, इंटू में चल रहा है log n/n चल रहा है, ठीक है। अगली स्लाइड में चले, अगली स्लाइड में जब आएंगे तो हमको क्या मिलता होगा, लिमिट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -1/4, और क्या चल रहा है आपका, और क्या चल रहा है आपका 1 प्लस 1/n, क्या चल रहा है 1 प्लस n अपान में क्या चल रहा है आपका 4n², एक तो है 4, सॉरी 1, गलती हो गई, यहाँ पर आपका 4n² नहीं है अभी, यहाँ पर आपका है, यहाँ पर आपका है 1 प्लस 1/4n², क्या है 1 प्लस 1/4n², 1 प्लस 1/4n² प्लस 1/n, और फिर क्या चल रहा है, इनपे चल रहा है आपका log n अपान क्या चल रहा है log n, यानी log n अपान log n चल रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपका गुणा है,
और वो है तो क्या करेंगे कर देंगे हम इसमें क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू हम लोग अलग अलग कर देंगे, मतलब इसकी लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट जो आपका -1/4 है, इसकी लिमिट हम अलग लेंगे, यानी इसकी लिमिट हम लोग अलग लेंगे। हालांकि जब आप इसका लिमिट डायरेक्ट भी कर देंगे तो भी इसकी वैल्यू जो आएगी वही आएगी, लेकिन क्या है सिस्टमेटिक तरीके से हमको करना होगा। तो इसको हम लोग अलग कर देंगे, इनमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट जो आपका log n अपान n है, इसको हम लोग अलग लिमिट लेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग लिमिट लेंगे तो हम क्या मिलेगा, इसमें भी हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपकी अगर इसमें हम लोग इनफाइनाइट रख रहे हैं तो वैल्यू आपकी क्या हो जा रही है, तो वैल्यू आपकी शून्य हो जा रही है। इसमें अगर हम लोग क्या कर रहे हैं लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं तो भी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, जीरो आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -1/4 इंटू ये वैल्यू आपकी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक। कितनी चीज आप लोग समझ गए, इंटू वहां पर लॉग एन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो लॉग 1/n इसमें भी क्या करेंगे, जब आप इसको मत समझो, यहाँ डायरेक्ट आप लोग क्या करो लिमिट को अप्लाई करो, और जब आप इसमें लिमिट को अप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी, यानी इनटू में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या हो, 0/4 हो गया, और ये डिवाइड होगा नहीं, यानी इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी। और हमको पता है कि अगर हमारी जीरो वैल्यू आपकी आई है, वो जीरो वैल्यू आपकी क्या है, एक से बड़ी है कि छोटी है, तो कहोगे भैया इसकी वैल्यू हमारी एक से छोटी है। हमने क्या बताया था, हमने आपको यहाँ पर, अब आप आइए कहाँ पर, आइए यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट में कि अगर हमारी जो एल की वैल्यू है एक से छोटी आ जाती है तो सीरीज हमारी क्या होगी, सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका प्रूव हुआ कि जो आपकी ये सीरीज है, ये आपकी सीरीज क्या है, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, ठीक है, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, ठीक। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ और चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ, मतलब फिर से ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ही हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है, ये क्वेश्चन आपका ये नहीं है, ठीक है, ये वाला है। ये क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पहले यूनियन थ्योरम को याद करेंगे, फिर यूएन प्लस वन को याद करेंगे, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग करेंगे इसमें आपका यूएन अपान यूएन प्लस वन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये आ गई। इसमें फिर हम लोग लिमिट लिमिट को अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू आपकी एक बराबर आ गई। टेस्ट हमारा कहता है कि अगर हमारा समेशन यू जो आपकी सीरीज है या आपकी कन्वर्जेंट होगी अगर एल की वैल्यू आपकी एक से बड़ी हो गई, और डाइवर्जेंट होगी अगर एल की वैल्यू आपकी छोटी आ गई, किससे, एक से। और हमारा डुअल नंबर टेस्ट फेल हो जाता है किसमें, एल बराबर एक में, ठीक है। तो ये जो आपको लगता है ट्रिपल नंबर टेस्ट आपका बता रहा है कि एल इज ग्रेटर देन वन होगा तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, एल इज लेस देन होगा तो हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होगी, लेकिन एल बराबर एक पर नहीं बता पा रहा है कि सीरीज आपकी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, डुअल नंबर टेस्ट यहाँ पर आपका क्या हुआ, फेल हो गया। फिर हम रेफ टेस्ट को लगा रहे हैं, रेबिस टेस्ट को लगा रहे हैं, ठीक। और फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेबिस टेस्ट को लगाएंगे। तो रेबिस टेस्ट का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो आपका यूएन और यूएन प्लस वन टर्म है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर इससे एक को सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर एन से गुणा कर देंगे, और फिर इसको लिमिट लेंगे, ठीक है। तो इसको जो मैंने सॉल्व किया तो ये वैल्यू कुछ इस प्रकार आ गई, ठीक है। और इसको मैंने और सॉल्व किया तो हमको यहाँ पर क्या मिला कि इसकी वैल्यू एक के बराबर आ गई। तो रेबिस टेस्ट हमारा क्या कहता है, रेबिस टेस्ट हमारा कहता है, रेबिस टेस्ट हमारा कहता है कि अगर एल की वैल्यू हमारी एक से बड़ी होगी तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर एल की वैल्यू हमारी एक से छोटी होगी तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी, और अगर एल हमारा एक के बराबर आ गया तो हमारा सीरीज फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को उठा रहे हैं, और इसको जब उठाएंगे तो अब हम लगाएंगे कौन सा टेस्ट, तो हम डी डी मॉर्गन एंड बर्ट्रेन टेस्ट को हम मॉर्गन एंड MORGEN मॉर्गन एंड बर्कलेन टेस्ट को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। और इस टेस्ट को हम लोग लगाएंगे, इस टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपकी यूनियन सीरीज है, यूनियन सीरीज को यूएन प्लस वन सीरीज को हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर एक से सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो वैल्यू आपकी आएगी उसको एन से गुणा कर देंगे, फिर एक से घटा देंगे, फिर उसको लॉग एन से गुणा कर देंगे। फिर इसमें मैंने क्या किया, इस सारी वैल्यू को मैंने पुट करते मैं चल गया, और फिर ये वैल्यू आपकी यहाँ पर लास्ट में क्या आ गई, कि ये वैल्यू आपकी यहाँ पर लास्ट में ये जीरो से छोटी आ गई। फिर हमने कह दिया कि ये सीरीज आपकी क्या होगी, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा था, बस ये क्या है कि थोड़ा बड़ा है, तो बड़ा से आप मत घबराइए। अगर आप पिछले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपको समझने में लगाने में मजा आएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन एक बार में समझ में आ गया होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने क्या ले लिया, एक क्वेश्चन मैंने डायवर्ज करना मत लिया, क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आप होमवर्क दे रहा हूँ डायवर्जेंट टेबल, सेम आपका इसी तरह है, इसमें आप कुछ करना नहीं है।
बिल्कुल सेम आपका इसी तरह है, ठीक है। बिल्कुल सेम आपका क्वेश्चन कहाँ गया, 2 मिनट ये आपका क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग बताना कि ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट है, ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है। यहाँ पर लगता है क्वेश्चन कुछ थोड़ा मतलब पता नहीं कैसा दे रखा है, तो तुम्हें क्या करना हो, यहाँ पर आपका यूनियन टर्म आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यूनियन टर्म आपका यहाँ पर क्या होगा, जैसे ए मान बी ए प्लस ये है, तो ये आपका यहाँ पर यूनियन टर्म आपका क्या होगा, ये प्लस वन होगा, इंटू में क्या होगा, ए प्लस टू होगा, ठीक है। और ऐसे आपका टर्म अगर चल जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ये है, यानी एक जोड़ देंगे तो यानी और मतलब एन से अगर एक घटा देंगे तो सब्सट्रैक्शन यानी घट जाएगा, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका अगर मैं लिख दूं ए और एन प्लस वन, सॉरी एन माइनस वन लिख दूं, ठीक है। एन माइनस वन लिख दूं, तो ये आपका ऊपर का टर्म होगा, ठीक है, ऊपर का टर्म होगा, ठीक है। इतनी चीज आप लोग समझ गए। और नीचे आपका क्या चल रहा है, तो नीचे आपका ये इसमें आपको दिया गया है, ठीक है। ये आपकी सीरीज, जैसे यहाँ पर आपकी अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको सीरीज दी गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट टर्म के रूप में ही दे दिया गया है, ठीक है। और नीचे आपका क्या चल रहा है, बी प्लस वन चल रहा है, फिर क्या चल रहा है, बी प्लस टू चल रहा है, और ऐसे आपका चल रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बी एन माइनस वन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इवन टर्म हुआ। इसी से आप लोग क्या करना, यूनियन प्लस वन याद करना, और फिर क्या करना, उसमें आप नंबर टेस्ट को लगाना, फिर आप रेविस टेस्ट को लगाना, फिर आप क्या करना, मॉरियन टेस्ट को लगाना, ठीक है। आपकी जो आपका आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बताना। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं आज या कल तक मैं क्या करूंगा, इसका सोल्यूशन अपने व्हाट्सएप चैनल पर आपको डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग अभी व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ जाइए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल के लिंक को डाल दूंगा, वहां से आप लोग क्या करना, जुड़ जाइएगा, ठीक है। आई होप आप ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना, तो कमेंट क्या, आपके कमेंट से हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और आप क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करो, बेकार लगे तो कमेंट करो, भला आप कमेंट तो करा करो, ठीक है, कि हाँ भैया हमको क्लास कैसी लगी। और हाँ, एक बात और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी क्लास लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को इन क्लास की आवश्यकता है, ठीक है। लोग क्या होता है ना, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं तो वो क्या करते हैं कि हर जगह कोचिंग कर लेते हैं, यहाँ कोचिंग कर लिए, वहां कोचिंग कर लिए, फिजिक्स की कर लिए, केमिस्ट्री की कर लिए, मैथ की कर लिए। लेकिन ऐसे हमारे बहुत से भाई बहन हैं जो बहुत मतलब वीक है, मतलब फाइनेंशियल बहुत मतलब कमजोर है। वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि फिजिक्स की अलग कोचिंग कर ले, मैथ की अलग कोचिंग कर ले, और केमिस्ट्री की अलग कोचिंग कर ले, ठीक है। वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते। तो मैं ये बस केवल उन्हीं लोगों के लिए है, तो बस आप ना लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों की मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग मेरी क्लास उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसी क्लास की आवश्यकता है, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल मत घबराइए कि आपका मतलब वो क्या होगा, पेपर मतलब कैसा आएगा, कुछ आप वो इसकी तो आप टेंशन ही मत लीजिए। ये सारी की सारी समस्या मेरी है, मैं आपकी ये प्रॉब्लम दूर करूंगा, ठीक है। आप इससे बिल्कुल मत परेशान होना, ठीक है। बस आप लोग क्या करो, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो, और आप कुछ भी मत सोचो, ठीक है। आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि 1 घंटे की क्लास भैया ने रिकॉर्ड कर दिया, तो बस आप भैया फ्री हो गए, ठीक है। लेकिन भैया से पूछो आप कि 1 घंटे की क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए भैया कितने कंटेंट ढूंढते हैं, कि आखिर कितने शब्दों में आपको कितनी ज्यादा चीजें आपको मैं समझा सकूं। ये डायरेक्ट चौबीसों घंटा ये दिमाग में मेरे चलता रहता है कि आखिर मैं अपनी क्लास में क्या इम्प्रूव करूं, कि ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आए, ठीक है। आप लोग क्या करना, आप लोग से बस मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा मतलब इसको ध्यान दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके प्यार ही सपोर्ट की हमको आवश्यकता है, ठीक है। और हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास में कमेंट जरूर करना कि भैया हमको ये क्लास अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। और आप लोगों के लिए एक टारगेट है कि आप लोग कम से कम आज 5 लोगों को आप ये चैनल आपको शेयर करना है, ठीक है। कितने, 5 लोगों को। अगर एक लोग 5 लोगों को कर रहे हैं, तो अगर 10 लोग कर रहे हैं, तो ऐसे 50 परिवार हमारा हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के आशीर्वाद से ही हमारा मतलब हमारा आकाश में सब जो परिवार है, वो एक सब्सक्राइबर से आज 700 प्लस सब्सक्राइबर पार हो चुका है, ठीक है। ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है, ठीक है। और आप लोग ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और एक दिन अगर आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद रहा तो आकाश में सब का परिवार बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी क्लास को यहीं पर बंद कर रहा हूँ। और क्लास में आप खत्म होने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करना। और हाँ, एक बात और, आप लोग रिवीजन जरूर किया करो, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, आपको पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि सारी चीजें आप नोट्स में लिख रहे हैं ना, सारी चीजें आप नोट्स में लिख रहे हैं। तो आप बताइए कि आपका नोट्स काम आएगा कि आपका दिमाग काम आएगा। आप पेपर देने जाएंगे जब, तब आपको नोट्स काम आएगा कि दिमाग काम आएगा।
आपका दिमाग ही तो काम आएगा। क्या कीजिए, आप जितना ज़्यादा रिवीज़न करेंगे उतनी चीज़ें कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगी आपकी, उतना ही कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा आपका, ठीक है? तो आप ना ज़्यादा नोट यानी नोट्स बनाने के चक्कर में मत पड़िए। हाँ, नोट्स बनाइए, लेकिन एक बार नोट्स बनाने के बाद कम से कम उसका 2 से 3 बार रिवीज़न करेक्ट कीजिए, ठीक है? जिससे क्या है कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और जब हमारी चीज़ें मतलब चीज़ें हमारे दिमाग में होंगी तभी वो काम आएँगी, ठीक है? और जब नोट्स हम बहुत बना लें और हमको समझ में कि दिमाग में कुछ है वो नहीं, तो उसका क्या मतलब? तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितनी क्लासेस मैंने ली हैं, उन सारे क्लासेस को आप लोग पीछे रिवीज़न में करते रहिए। तो जब तक आप रिवीज़न नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कॉन्सेप्ट, तो आप क्या कर लेंगे, ठीक है? तो आप लोग पढ़ाई मन से कीजिए और कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? ये क्लास को बंद कर रहे हैं और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो क्लास आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद।